this month we are looking into the pre-existence of Sri Lord Jesus Christ and His birth. इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देख रहे हैं. And when we call the pre-existence of Lord Jesus Christ, we are talking about Jesus existed before His birth. जब हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व की बात करते हैं तो हम इस बात को सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्म के पहले भी अस्तित्व में थे. And the Lord Jesus Christ was there from the beginning. प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही अस्तित्व में थे. If you look into Isaiah chapter 7 verse 14, अगर हम यशाया उसके 7वें अध्याय उसके 14 पद में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी. And there we read that Lord is going to give a sign and a virgin will give birth to a son and his name will be called Emmanuel. Emmanuel का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ. The meaning of Emmanuel is God with us. So the God Almighty was going to come down and to dwell among us. That's what it means. So इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो महाप्रतापी है वह हमारे बीच में उतरकर हमारे बीच में डेरा करने वाला है. That's why the Bible says in John chapter 1 that word was, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. And then he says that he dwelt among us. और यूहन्ना उसके पहले अध्याय में बाइबल इसीलिए कहती है कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था. और उसके आगे बाइबल कहती है कि यह शब्द देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया. And this word who became flesh dwelt among us. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो शब्द जो आदि में था उसने देह धारण की और वह हमारे बीच में आया. And this word that was in the beginning, he took on a flesh and he came among us and he dwelt among us. And we call him Jesus. और उसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं. So the Lord Jesus Christ was there in the beginning when God created everything. And even John says that there was nothing that was not made apart from him. और जो कुछ भी बना, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के बिना, शब्द के बिना नहीं उत्पन्न हुआ. So in the beginning when God created the universe, Jesus was there. जब परमेश्वर ने शुरू में सारे संसार की सृष्टि की, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे. When he created the planets, Jesus was there. जब परमेश्वर ने नक्षत्रों की रचना की, यीशु मसीह वहाँ पर थे. When God created the earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, यीशु मसीह वहाँ पर थे. When God created the human being, Jesus was there. जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तो यीशु मसीह वहाँ पर थे. And when Adam and Eve used to walk in the garden, when God used to come down and talk to them, Jesus was there. और जब आदम और हव्वा की सृष्टि हुई और आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में थे और जब परमेश्वर उतर कर आकर उनसे बात करता था तो उस समय भी प्रभु मसीह वहाँ पर थे. And Jesus saw everything. प्रभु मसीह ने सब कुछ देखा. Jesus participated in everything. प्रभु मसीह ने सारी चीज़ों में भाग लिया. And when the day came that human beings sinned, Adam sinned, that was the darkest day. और जब मनुष्य ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया तो वह सबसे बड़ा अंधकारमय दिन था. God created everything and when he looked, he saw that man has sinned.
परमेश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की और जब उसने देखा कि मनुष्य ने पाप किया है, he didn't like it, उसे पसंद नहीं आया। Why? Because he knew that the man that was created in his own image has fallen from that image and has lost something that was valuable। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया था, उस मनुष्य ने पाप कर कर परमेश्वर की उस महिमा को, परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। And man lost something that was so valuable that he cannot achieve it back। और मनुष्य ने उस बहुमूल्य वस्तु को खो दिया जिसे वह वापस प्राप्त नहीं कर सकता। It's like man has fallen in a ditch, in a very deep ditch, and he cannot climb back। और इस तरह से यह था कि मनुष्य एक गहरे कुएं में गिर गया और वहां से वह वापस चढ़ नहीं सकता। Unless somebody throws a lifeline, जब तक कि कोई एक रस्सी उसके ओर नहीं फेंके तब तक वह उस कुएं में से बाहर नहीं आ सकता। He cannot climb back from that ditch। So God decided that He is going to throw that lifeline। और परमेश्वर ने यह निर्णय किया कि परमेश्वर उस रस्सी को मनुष्य के लिए फेंक देगा। And that lifeline was Jesus। और वह जो रस्सी जो मनुष्य को बचा सकती थी, उस कुएं से निकाल सकती थी, वह प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। And the Lord Jesus Christ had to come in this world। और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की आवश्यकता थी। When man was in the Garden of Eden, जब मनुष्य अदन की वाटिका में था, he had everything। मनुष्य के पास सब कुछ था। He didn't have to work। मनुष्य को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। He just had to wander around and enjoy life। उसे केवल घूम फिर कर अपनी जिंदगी को आनंद में व्यतीत करने की आवश्यकता थी। He had everything to eat। जो कुछ भी उसे खाने की आवश्यकता थी वो सब कुछ उपलब्ध था। He had everything that he needed। और मनुष्य को जो कुछ भी आवश्यकता थी वो सब कुछ उसके लिए उपलब्ध था। And more than that, the Almighty God, the creator of the whole universe, used to come and talk to them। जो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जो महाप्रतापी परमेश्वर वहाँ आकर उनसे बात किया करता था। He had fellowship with God। और आदम की सहभागिता परमेश्वर के साथ थी। And they used to enjoy the conversation। और मनुष्य उस वार्तालाप का आनंद उठाता था, परमेश्वर के साथ के वार्तालाप को। But when man sinned, he lost everything। और जब मनुष्य ने पाप किया तो उसने सब कुछ खो दिया। He was thrown out of the Garden of Eden। उसे अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया गया। He was